Good morning, dear students. In the Zoom class, we have discussed about magnets, magnetic materials, and poles of a magnet. Okay. In this lecture, we are going to study about characteristics of a magnet, मीन्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट के मैग्नेट जो होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, राइट। सबसे पहले है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज़ टू मैग्नेट्स इंटरएक्ट। अगर आप किसी दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के नियर रखोगे तो उनके लाइक पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी ना कि मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैग्नेट हो ऐसे करके, ये नॉर्थ पोल हो, साउथ नॉर्थ साउथ। अगर तो मैं नॉर्थ को साउथ के नियर रखती हूँ तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर मैं नॉर्थ के नियर नॉर्थ ही रखती हूँ या फिर साउथ के नियर साउथ ही रखती हूँ तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। बोलने का मतलब when you take place two magnets near to each other, they will interact with each other. Interaction may be repulsive in nature or in attractive in nature. If like poles are very near to each other, then there will be repulsion, and if unlike poles are very near to each other, then there will be attraction between the poles of a magnet. Okay, this is the first property of a magnet. Two magnet interact with each other and the nature of interaction may be attraction or repulsion. Interaction किस टाइप की हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि कौन से पोल एक दूसरे के नेबरहुड में पड़े हैं। वो इंट्रैक्शन का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। Clear about first property? Yeah. Now moves to the second property. Second property is also very important. Magnets have a memory. जो magnets होते हैं ना उनके पास memory होती है। memory means वो किसी चीज़ को store कर लेते हैं, अपने में save कर लेते हैं। इस बात की आप demonstration भी कर सकते हो। कैसे? जैसे आपके पास अगर LCD कैलकुलेटर है, राइट, उसमें कोई भी नंबर पुट कर दीजिए, फिल फॉर एग्जांपल 3 लिख दिया, ठीक है। फिर उसकी स्क्रीन के ऊपर आप मैग्नेट रखिए, फिर मैग्नेट आप हटा लीजिए, उसके बाद कैलकुलेटर को दोबारा 0 पे लेकर आइए और फिर मैग्नेट रखिए। तो अगर आप मैग्नेट रखोगे ना तो आप देखोगे कि अपने आप ही 3 नंबर जो है वो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। इससे क्या शो हो रहा है कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनके पास क्या होती है, मेमोरी होती है। दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट्स हैव मेमोरी। फर्स्ट वाज टू मैग्नेट्स इंटरेक्ट with each other. Interaction may be of attractive or repulsive in nature, and second property is magnets have a memory. Okay, and third प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चे, जैसे मैग्नेट होता है ना उसके अराउंड कुछ स्पेस होती है। अगर आप उस स्पेस में कोई आयरन पीस या कोई अनदर मैग्नेट रखते हो तो वो उस मैग्नेट और आयरन पीस के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और उस स्पेस को विच इज़ अराउंड द मैग्नेट, and in that space there is the effect of a magnet. Okay, this space is known as magnetic field. जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, इसके अराउंड कुछ स्पेस होती है। अगर आप इस स्पेस में कोई आयरन पीस या कोई अनदर मैग्नेट रखोगे तो वो इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, इस स्पेस से बाहर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्पेस जो मैग्नेट के अराउंड है, ठीक है, जिस स्पेस में उस मैग्नेट का इफेक्ट होता है उस स्पेस को आपने बोला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इट इज़ द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which if you place another magnet or iron piece, that iron piece or magnet will
feel some magnetic force. Okay, this is the third characteristic of a magnet. Now the fourth property of a magnet is split a magnet in a two. अगर आप मैग्नेट को टू पीस भी कर दोगे ना, तभी भी इसके टू पोल्स ही रहने हैं, तभी भी इसके टू पोल्स ही रहने हैं। जैसे ये है मैग्नेट, मैंने इसको काट दिया तो एक नॉर्थ साउथ ये बन गया। इसमें पता क्या होता है, इसके बीच होते हैं छोटे छोटे मैग्नेट, जैसे नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। ये जो नॉर्थ साउथ है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बीच में स्प्लिट भी करोगे, बीच में काट भी दोगे, तो इसका नॉर्थ इधर रह जाएगा, साउथ इधर रह जाएगा। फिर अगर आप इसको फिर काट दोगे, फिर भी इसका साउथ नॉर्थ रहेगा, साउथ नॉर्थ रहेगा। बोलने का मतलब आप मैग्नेट को जितना मर्जी स्प्लिट कर लो, उसके जो पोल्स है उसको आप अलग नहीं कर सकते। मैग्नेट के ऑलवेज टू पोल्स होते हैं, एक को आप नॉर्थ पोल बोलते हो और एक को आप साउथ पोल बोलते हो। ओके students, clear about characteristic of a magnet? Basically there are four characteristic of a magnet. Two magnets interact with each other. Magnets have a membrane and there is space around a magnet in which there is effect of this magnet, and that space is known as magnetic field. And the fourth is split a magnet in two. If you split a magnet in two pieces, then poles remains the same. There are always two poles of a magnet, one is north pole and second is a south pole. Okay, you can split a magnet into the number of pieces but you could not split a poles. poles को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते, poles जो होंगे वो always two ही होंगे। clear? Okay students, if you have any doubt you may ask to me, otherwise yeah, okay, thank you, have a nice day.